अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम वेट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने भी चेक नहीं किया था। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैंने वेट चेक नहीं किया, तकरीबन 1-2 हफ्ते हो गए थे। तो मुझे ये डर लग रहा था कि वेट बढ़ गया होगा, लेकिन अब मैंने चेक किया तो बिल्कुल वही एग्जैक्ट 57 पर जैसे अटक के गया। और मैं शुक्र भी कर रही हूँ, लेकिन हैरान भी हो रही हूँ। शायद वो मुझे मेनटेन करना अब आ गया, और तकरीबन काफ़ी महीनों से मेनटेन ही है। तो बस इसके लिए आपको माइंडफुल ईटिंग करनी पड़ती है। अब आपके सामने मैं हर चीज़ व्लॉग में जो दिखाती हूँ वो खा भी रही हूँ। तो आज मैंने नाश्ता करना था, तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेड क्या खानी है, अब बर्गर बना लेते हैं। तो मैंने इसलिए शामी जो है वो बना ली, साथ में जो एग बना लिया, और सिंपल सा जो है ना हम बर्गर बना लेंगे। और मैं बस 2 मील्स ही ले रही हूँ दिन में, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि आप वेट को मेंटेन कैसे कर रही हैं। जब मैंने इंस्टा पे स्टोरी शेयर की थी ना, तो वही मेरी रूटीन है। जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग वाली होती है, यानी इतना स्ट्रिक्टली मैं उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ। जैसे मैं पूरे 12 बजे पहले खाती थी, 12 से पहले खाती नहीं थी, और रात को 8 बजे के बाद खाती नहीं थी। अब ऐसा नहीं है। अब अगर मुझे सुबह 10 बजे भी उठी हूँ तो भूख लगी, मैं 10 बजे भी खा लेती हूँ, 11 बजे भी खा लेती हूँ। रात को भी ऐसे ही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये है कि मैं ध्यान रखती हूँ कि 9 या 10 बजे के बाद ना खाऊँ। हाँ, कभी भूख लगी हो तो वो खा भी लेते हैं, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। और ये काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो ना, तो आपकी क्रेविंग्स बहुत हद तक मर जाती हैं। और उसके बाद ऐसे होता है कि अगर आप फास्ट फूड आपका खाने का दिल भी कर रहा हो ना, तो सिर्फ 2-3 बाइट्स लेने के बाद ऐसा लगता है बंदा औखा हो गया, मतलब अंदरों ही औखा हो जाता है बंदा। तो वो फिर खाने का ज़्यादा दिल ही नहीं करता। मेरे साथ अभी ऐसे ही होता है, अगर मैं 2 सिप ले लूँ ना कोल्ड ड्रिंक के, तो बस मेरी वो क्रेविंग सेटिस्फाइड हो जाती है। अगर मैं कोई फास्ट फूड खाना है ना बाहर से, जैसे थोड़ा हैवी होता है वो, तो वो थोड़ा सा पिज़्ज़े का 1 या डेढ़ स्लाइस के बाद मेरा पेट जो है वो फटने के करीब हो जाता है। इस वजह से मेंटेन रह रहा है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि इधर उधर की डाइटिंग करने से बेहतर है कि आप लोग पोर्शन कंट्रोल पे आ जाएँ। तो साथ साथ जी मैंने नाश्ता बना के कर भी लिया, और आज मैं छोटी पतीली में चाय बना रही हूँ कि सॉस पैन धोने वाला था। मैंने थोड़ा लेट नाश्ता किया था, तो तब तक जो है ना वो बाकी घर वालों ने कर लिया था, इसलिए बर्तन अभी धुलने थे। तो खैर जी, मेरी भाभी आज फिर सुबह सुबह उठ के मतंजन पे आ गई क्योंकि बस अब ये ना ख़त्म होने की देरी होती है कि मेरे घर वाले कभी मामा बोल देती हैं, कभी पापा बोल देते हैं कि कुछ ना कुछ मीठा बना लिया करो, ताकि खाने के बाद थोड़ा बहुत, वैसे भी मीठा खाना सुन्नत है और बड़ों को आपको पता है क्रेविंग भी होती रहती है। मुझे तो खैर इतनी नहीं होती। तो यहाँ पे भाभी ने जो है ना वो मतंजन बनाया था, और इसको बस अब हिला हिलू रही हैं। प्रॉपर रेसिपी मैंने शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि मैं पहले आप लोगों के साथ कर चुकी हुई, तो इस वजह से हाँ, कल मैं आप लोगों के साथ और चीज़ों की डिफरेंट चीज़ों की ना, मेरा दिल करता है जो एक चीज़ शेयर कर दी हुई है ना वो मैं ना करूँ, कुछ डिफरेंट हो ना तो फिर मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये मैंने कोई अभी 5-6 ब्लॉग पहले या 7-8 ब्लॉग पहले शेयर की होगी, आप लोगों को याद ही होगा। साथ में बने हैं आज मटर, आलू और साथ में मटन। तो बड़ी रैंडम सी चीज़ें बनी हुई थी, इसलिए मैंने रैंडम सा व्लॉग बनाया, कोई रेसिपी प्रॉपर दिखाने वाली नहीं थी। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर आई थी बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलने कूदने, और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। जैसे कि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है ना, तो मुझे याद आया कि बहुत से लोग कहते हैं हाउस टूर दें, हाउस टूर दें। तो हाउस टूर मेरा देने का पता नहीं क्यों दिल ही नहीं करता। और अगर दें, मतलब मुझे ना समझ नहीं आ रही है कि मैं कैसे इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगी और एक एक चीज़ दिखाऊंगी, कवर करूंगी। तो ये मसला है, बाकी इतना कोई ख़ास वाला मसला नहीं है मुझे हाउस टूर देने में। हाँ, मैं कोशिश करूँगी किसी दिन बनाने की, थोड़ा टाइम निकालती हूँ। क्योंकि जब मैंने किचन टूर शेयर किया था तो उसमें मैंने बोला था कि 10,000 लाइक्स आएंगे तो मैं हाउस टूर दूंगी। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर लाइक्स इतने तो आ ही गए होंगे तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो, और अगर नहीं है तो लाइक्स जल्दी से वो पूरे कर देना, तो फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। मैं अभी भी वादा नहीं कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं और भाभी बाहर थे, तो हमने जो है ना वो बच्चों के कपड़े शपड़े यूनिफॉर्म कुछ मशीन से निकाल के वो डालने थे, तो वो डाले, और कुछ जो है ना वो हेल्पर काम करके गई हुई थी तो वो देखना था। फिर मैंने ये खाया रात को चावल, और उसके साथ जो भी सालन बना हुआ पड़ा था ना वो मैंने खा लिया। फिर मैं अब्दुल्ला के साथ ऊपर आई बच्चों के साथ। इनका जो है ना एक ट्रक घूम गया था, इसने पूरे घर में शोर मचाया था, ट्रक चाहिए मुझे, ट्रक। तो ये जी मिल गया और उसके बाद मैं अभी जाती हूँ अपने रूम में, और आप लोगों के साथ मैंने वो शेयर करना था। जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने सफ़ायर से 2 पीस लिया, सॉरी निशाद लेन से 2 पीस लिया। वो इतना कंफर्टेबल है और प्राइस भी ठीक है, और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला है ना। क्योंकि नॉर्मली भी अगर आप लिनन स्टफ़ का कपड़ा लो तो वो कपड़े अगर अच्छे वाले लो आप लोग तो वो महंगे ही आते हैं, और अगर नॉर्मली बाहर से लो तो वो 2-3 वॉश के बाद ना ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलो निशात का कपड़ा वैसे ही अच्छा होता है तो ये वाला ले लेती हूँ, टेस्ट भी है। तो ये मुझे 2 पीस 4000 का मिला, और किसी ने बोला हुआ था कमेंट्स में कि आप नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर्ली दिखा देना, तो मैं ये दिखा रही हूँ। ये वाला मैंने लिया है, और अभी मेरा प्लान है कि मैं इसी रेंज में जो 4000 के घर पहनने वाले हैं ना 2-3 और ऑर्डर कर दूँ। तो मैं इंशाल्लाह वो कल परसों करूँगी, तो फिर जब आएँगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कलर भी पहना हुआ इतना प्यारा लग रहा था ना, तो मैं आपको पहन के भी दिखाऊँगी। मैंने घर आके ट्राई किया था, अभी मैंने पहना नहीं है। तो बस सर्दियाँ आने
तो किसी दिन ये काम भी करना ही पड़ना है जी, पी काटनी पड़नी है एक दफ़ा सारे सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, फिर उनको आयरन करना है और गर्मियों के सारे कपड़े रखने हैं। अच्छा जी, फिर मैंने निकाला अपना ये वाला क्या कहते हैं इसको, क्लेंजिंग बाम। तो ये भी मैंने ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि मैं ऑलरेडी जो यूज़ कर रही थी वो ख़त्म हो गया था, और ये मैंने एक बार पहले भी यूज़ किया इंक्लिस्ट का और क्लेंजिंग बाम, ये बहुत अच्छा है। और अभी मैं ना ये वाला यूज़ कर रही थी, क्लीन इट ज़ीरो वाला। ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा और कम क्या, वो एक 7,000 का है ये जो मैंने अभी ख़त्म किया। और दूसरा वाला जो है ना, जो मैंने एक पहले भी यूज़ किया हुआ, उसकी ख़त्म वाली बॉटल भी पड़ी हुई, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर किसी को ये ना लगे कि मैं गलत रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि ये पेड तो है नहीं है। तो पहले मैंने यूज़ किया हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा से ये वाला ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि ये मुझे 5000 का मिला है, स्किन स्टोर पाकिस्तान से मैंने मंगवाया है। और एक जो सेटाफिल का मैंने ये लिया है ना, क्या कहते हैं, क्लेंज़र। अब अच्छा, डबल क्लेंजिंग कैसे करते हैं, पहले आपने एक ऑयल क्लेंज़र यूज़ करना होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया ऑयल क्लेंजिंग बाम, उससे आपने 1 मिनट तक अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। वो उतारने के बाद फिर आपने कोई भी एक फोमिंग क्लेंज़र यूज़ करना होता है, तो उससे जो है ना आपके फेस पे जितनी डर्ट, सनस्क्रीन या मेकअप आपने अप्लाई किया होता है तो वो उतर जाता है। तो इसलिए मैं 2 क्लेंज़र्स यूज़ करती हूँ, एक ऑयल और एक दूसरा वाला। अब आगे समझ, मैं कोशिश तो करती हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि मेरी बड़ी शॉर्ट और प्रिसाइज़ सी वीडियोज़ होती हैं कि उसमें जितना आप लोगों को समझा पाऊँ, समझा सकूँ और समझा स पाऊँ और समझा सकूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, ख़ैर छोड़ो, मुझे इग्नोर करो। बस जी, उसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे, और फिर बच्चे जी रट लगा देते हैं जी, हमने ये खाने हैं, क्या कहते हैं इसको, हाँ जी, याद आया, क्रैकर्स, ठीक है, जिसको आम अल्फाज में पापड़ भी कहते हैं। अच्छा, तो ये वाले इतने मज़े के नहीं थे। अगर मैं आप लोगों को सही बताऊँ ना, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। बच्चे जो है ना, ये खुद ही एक दिन गए थे जलालसन से, तो ये वाले उठा के ले आए। मैं प्रॉन क्रैकर्स लेके आती हूँ, वो बहुत मज़े के हैं, जैसे आपको रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं ना सूप वगैरह के साथ, या वैसे भी स्टार्टर्स में, वो सेम प्रॉन क्रैकर्स का वो वाला टेस्ट होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूँगी। तो ये वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, तो ख़ैर मैंने इनको जल्दी से के निकाल के दिया। आज का व्लॉग बहुत रैंडम था, पूरा दिन में मैंने जो भी किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बताइएगा, आप लोगों को ऐसे भी व्लॉग देखने का मज़ा आता है, या ज़रूरी है कि कोई ना कोई रेसिपी मैं शेयर करूँ? और क्योंकि जो भी आप लोग देखना चाहते हैं, मेरा दिल करता है मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो याद आया कि अभी तक मैंने आप लोगों को याद ही नहीं कराया कि आज की वीडियो भी अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दें, नहीं भी पसंद आ रही तो जो मेरे चाहने वाले हैं वो ऐसे ही लाइक कर दो। और यहाँ पर जो है ना, वो थोड़े से सड़ गए थे, आप लोगों को पता है इनको फ़ौरन निकालना पड़ता है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट वैसे भी नहीं पसंद आया था। मैं बस गलों ला रही थी, मैंने इसको जल्दी जल्दी पकाया और बच्चों को दे दिया, भाई जैसे बने हैं इसको खा लो। और बच्चों को भी इतने खास कोई पसंद नहीं आया। तो ये अभी जो है ना स्पारा पढ़ के आए थे, और ये दोनों लड़ रही हैं। इनके आगे मैं कह रही थी कि 100 पढ़े हैं आप लोगों के आगे, लेकिन आप लोगों ने वो ही इसी चीज़ पर लड़ना है, जो एक ने पकड़ लिया ना, दूसरे बंदे को भी वही चीज़ चाहिए। तो बस यहाँ मैं बच्चों के साथ फ़न में इनको लर्निंग भी करा रही थी। जो ये तो इनको खैर ऑलरेडी आता है, लेकिन फ़न में बच्चों के साथ जो है ना, मैं इनको कोशिश करती हूँ काफ़ी सारी राइम्स इनके साथ करने की। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए व्लॉग्स पे, और इतनी ज़्यादा दुआएं देने के लिए। बस इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, और मेरी दुआओं में भी आप सब लोग हैं ही। अल्लाह आप सबको जहाँ भी आप लोग रहें खुश रहें, और आप लोगों को हंसता मुस्कुराता रखे अल्लाह हमेशा। बाकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अगर आप लोग करते हैं तो मैं ज़रूर देखती हूँ और उस पर अमल भी करती हूँ। बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम या मैं स्पेसिफ़िकली यहाँ पे बात नहीं करती हूँ, उसकी भी कोई रीज़न्स होती हैं। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह डिटेल में इस बारे में भी बात करेंगे। और अभी चाँद बड़ा प्यारा लग रहा था, मैं बाहर आई तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो बस इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल, और अपना ख्याल रखिएगा। मैं और फातिमा बाहर आए थे इनकी यूनिफॉर्म लेने के लिए जो कि अभी आयरन करना है। ठीक है जी, अब चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।